आज के इस विश्लेषण में सीधे बात करते हैं भारत के मौसम के उस अजीब और चरम विरोधाभास की, जिसने इस वक्त पूरे देश को जैसे दो अलग अलग हिस्सों में बांट कर रख दिया है। एक तरफ तो भयंकर लू और चिलचिलाती गर्मी का कहर है, तो दूसरी तरफ एकदम अप्रत्याशित भारी तूफान और मूसलाधार बारिश। और इन सब के बीच वो जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मौसम का ये नाटकीय बदलाव कोई मामूली बात नहीं है, ये असल में हम सब के दैनिक जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। तो चलिए पूरी ऊर्जा के साथ मौसम के इस मिजाज को थोड़ा गहराई से डिकोड करते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए आज की इस चर्चा की रूपरेखा पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान मौसम की, यानी बारिश और लू की। फिर देखेंगे विभिन्न राज्यों में मौसम के अलर्ट्स। उसके बाद हमारी नजर होगी केरल की ओर बढ़ते मानसून पर, और आखिर में समझेंगे कि इस सब का कृषि और जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, वर्तमान मौसम, बारिश और लू। इस समय देश का नज़ारा वाकई में बड़ा हैरान करने वाला है। जरा इस बड़े विरोधाभास को देखिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और विदर्भ जैसे राज्य हैं जो भयंकर लू की चपेट में झुलस रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि रात में भी असामान्य रूप से गर्म हवाएं चल रही हैं और गर्मी से कोई राहत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिण में केरल और तमिलनाडु भारी बारिश के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। है ना अजीब बात कि जब मध्य भारत गर्मी से बेहाल है, तब अरुणाचल प्रदेश और केरल मूसलाधार बारिश और येलो अलर्ट का सामना कर रहे हैं। मौसम का ये दो तरफा प्रहार वाकई एक बहुत ही अनोखी स्थिति पैदा कर रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, विभिन्न राज्यों में मौसम का अलर्ट। अब ये अलर्ट्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसम की प्रचंडता कई क्षेत्रों में चिंता का विषय बन गई है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात है वो है बिहार और झारखंड का हाल। वहाँ 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भयंकर तेज हवाएं और आंधी तूफान आने की आशंका है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का मतलब है बुनियादी ढांचे और पेड़ों को भारी नुकसान। इसके उलट अगर हम पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो वहाँ हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलने के आसार हैं। और सबसे अहम बात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश के साथ साथ समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी गई है। इसीलिए वहां मछुआरों को साफ तौर पर समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है। अब इस आंकड़े पर जरा गौर करें, 64.5 से 115.5 मिलीमीटर। ये बारिश का वो सटीक दायरा है जिसने मौसम विभाग को पूर्वोत्तर राज्यों तमिलनाडु और केरल के लिए येलो अलर्ट जारी करने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, जब इतने कम समय में इतनी ज्यादा बारिश होती है ना, तो ये सिर्फ सुहावना मौसम नहीं रह जाता, ये एक गंभीर खतरा बन जाता है। इस तरह की बारिश से निचले इलाकों में पानी भरने यानी जल भराव की गंभीर समस्या और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का एक बहुत बड़ा जोखिम पैदा हो जाता है। तो ये सिर्फ कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है, ये प्रकृति की तरफ से एक स्पष्ट चेतावनी है। अब इन सब बातों के बीच जो क्षेत्र भयंकर लू से झुलस रहे हैं, वहां हर किसी के मन में एक ही बड़ा सवाल गूंज रहा है कि आखिर इस भयंकर गर्मी से राहत कब मिलेगी। चिलचिलाती धूप और वो परेशान कर देने वाली गर्म रातों के बीच हर कोई बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। तो चलिए मौसम की इन डरावनी चेतावनियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस बहुप्रतीक्षित राहत की बात करते हैं जिसका पूरे देश को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। भाग 3, केरल की ओर बढ़ता मानसून। चलिए देखते हैं कि ये राहत कैसे आकार ले रही है। अब एंट्री होती है हमारे इस विश्लेषण के असली हीरो की, दक्षिण पश्चिम मानसून। आइए इसके सफर को थोड़ा करीब से ट्रैक करते हैं। सबसे पहले 16 मई को अंडमान सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो गईं। असल में मानसून यहीं से अपनी असली गति पकड़ता है। फिर 16 से 21 मई के बीच इसी सिस्टम के असर से असम और मेघालय में भारी प्री मानसून बारिश देखने को मिली। और अब ये पूरा का पूरा विशाल मौसमी तंत्र अपनी सबसे बड़ी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, केरल का तट, जहां इसके बहुत जल्द टकराने की उम्मीद है। 26 मई, इस तारीख को अच्छे से याद कर लीजिए। यही वो महत्वपूर्ण तारीख है जिसे मौसम विभाग ने केरल में मॉनसून के आधिकारिक आगमन के लिए लक्षित किया है। हालांकि मौसम विज्ञान को एकदम सटीक गणित तो है नहीं, इसलिए हमेशा 4 दिन आगे या पीछे होने की गुंजाइश तो बनी ही रहती है। लेकिन अगर ये अनुमान बिल्कुल सही बैठता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस साल मॉनसून अपने नॉर्मल समय के बिल्कुल आसपास ही भारत में आ रहा है।
और हमारे जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ये वाकई एक बहुत ही शानदार और सकारात्मक खबर है। भाग 4, कृषि और जनजीवन पर प्रभाव। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सारे मौसमी आंकड़े सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। ये सीधे तौर पर हमारी जमीनी हकीकत और दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए कुछ बहुत ही जरूरी कदम उठाना इस वक्त एकदम आवश्यक है। भारी बारिश वाले इलाकों में किसानों को अपनी पकी हुई फसलों की तुरंत कटाई करके उन्हें सुरक्षित जगहों पर स्टोर कर लेना चाहिए। इसके अलावा जब बिजली कड़क रही हो तो पेड़ों के नीचे या खुले मैदानों में बिल्कुल ना खड़े हों। बिजली गिरने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अंडमान में मछुआरों को सख्त हिदायत है कि वे उफनते समुद्र से बिल्कुल दूर रहें, और जो लोग उत्तर और मध्य भारत के लू वाले क्षेत्रों में हैं, लगातार पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें और दोपहर की तेज धूप से हर हाल में बचें। अपनी सेहत और आजीविका को बचाने के लिए ये कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद जरूरी कदम है। ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ती है। मॉनसून का समय पर आना देश की कृषि, जल स्तर और परम राहत की लय तय करता है। जरा सोच कर देखिए, हवाओं का ये रुख और बादलों की दिशा कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिरता, हमारे खाने की थाली और करोड़ों लोगों का जीवन, ये सब कुछ सिर्फ उन घटनाओं पर टिका है जो 26 मई की तारीख तक आकार ले रही हैं। तो क्या प्रकृति की ये टाइम टेबल इस साल पूरे देश को वो राहत और समृद्धि दे पाएगी जिसका सबको इंतजार है? इसी बड़े सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।